हाय, वेलकम टू बुलियन इनसाइट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड में इस हफ्ते क्या हुआ एंड आने वाले हफ्ते में क्या चांसेस है, क्या लेवल्स है जो गोल्ड टच कर सकता है एंड क्या फंडामेंटल्स एंड क्या न्यूज डेटा हमें बता रहे हैं। सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड NISM सर्टिफाइड कमोडिटी डेरिवेटिव एनालिस्ट। ये मैंने सर्टिफिकेशन से जो कर रखे हैं अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। एंड मैंने एक MCX का जो कोर्स है जो कि है MCX सर्टिफाइड कमोडिटी प्रोफेशनल, इसका भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने इस चैनल में एक सीरीज बना रखी है जिसका नाम है ट्रेडिंग गाइड सीरीज। एंड इसमें मैंने गोल्ड एंड सिल्वर में कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं यूजिंग ETF इंडिया में रहके, ये सारी चीजें मैंने इसमें एक्सप्लेन की है। क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस है गोल्ड एंड सिल्वर में एंड क्या ट्रेडिंग के लिए बेटर है, बहुत सारी चीजें इस सीरीज में है। तो अगर आप ये सीरीज कंप्लीट देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट वीडियो टू लास्ट वीडियो तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलती है। इसके बाद आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गोल्ड की क्लोजिंग हुई है फ्यूचर्स में $4256.4 पर आउंस पे, विक्स है 18.2 पे, सिल्वर हुआ है 57.09। सिल्वर ने लास्ट ट्रेडिंग डे जो कि फ्राइडे का था उसमें 6.5% का जंप दिखाया है। एंड इसमें हमने बहुत बड़ा तो नहीं, एक स्मॉल अमाउंट में ही प्रॉफिट कमाया है, तो वो भी चीज है। USD की अगर बात करें तो $99 के आसपास है, 97 से 99 तक पहुंचा है, बट $100 पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। चांसेस है गोइंग टू $105, पर वो तभी होगा जब रेट कट्स होते हैं दिसंबर में एंड मार्च तक 2 रेट कट होते हैं। इसके बाद हम बात करें विक्स की, तो वॉलिटिलिटी इंडेक्स जो है वो हल्का सा भी डाउन है फ्रॉम, अगर हम देखेंगे लास्ट वीक से, लास्ट वीक 24-25 का लेवल टच किया था एंड वहां से अभी 18 के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। न्यूज एंड डेटा की अगर बात करते हैं तो डेटा में कुछ खास इस समय नहीं आ रहा है डेटा। एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो मेजर है वो है CPI कोर CPI, PPI कोर PPI, नॉन फार्म पेरोल्स एंड US के फेड रेट डिसीजन डेटा। इसी के साथ साथ UK का भी एक बजट है वो आने वाला है इसी दिसंबर में ही, तो उसका इम्पैक्ट भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गोल्ड एंड सिल्वर पे पड़ सकता है। इसका हम आते हैं सीधा चार्ट्स पे, तो मैं आपको दिखा दूं ये है गोल्ड डॉलर्स का चार्ट, गोल्ड का चार्ट इन डॉलर टर्म्स, स्पॉट गोल्ड। एंड ये चल रहा है $4215.82 पर आउंस पे। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने मई से अप्रैल से लेके अगस्त तक यहाँ पे 4 महीने कंसोलिडेशन किया था जिसको हम टाइम करेक्शन बोल सकते हैं। एंड वहां से उसने एक रैली दिखाई, हमें ब्रेकआउट दिया, रैली दिखाई क्लोज टू 25% की। एंड वहां से उसने वापस एक हमें डाउन साइड दिखाया मूवमेंट 10-12% का। एंड अभी एक काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में एक पैटर्न है जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। इसका अगर हम ब्रेकआउट की बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक कैंडल बनी है वो काइंड ऑफ इसका एक ब्रेकआउट हम मान सकते हैं। बट ऊपर साइड में अगर हम बात करें तो 4370 जो कि है करीब 4400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है गोल्ड पे। एंड यहाँ से डाउन साइड के रिजेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो बट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3-4% का मूवमेंट अप साइड में दिख सकते हैं आने वाले 1-2 हफ्ते में, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड इसका अगर हम देखते हैं गोल्ड पे जो कि इंडिया लेवल का है, MCX गोल्ड विदाउट GST एंड ये 9995 का रेट है, तो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है 126,920। एंड इसकी अगर हम बात करें तो ये ऑल टाइम हाई से कितना दूर है अगर हम देखते हैं तो ये ऑल टाइम हाई से क्लोज टू 5,000 रुपए की दूरी पे है। तो आप देख रहे हो कि गोल्ड जो है वापिस से धीरे धीरे ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। एंड हालांकि जो रैली है वो कहीं ना कहीं ओवर एक्सटेंडेड है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो सिर्फ अगर हम देखते हैं 2025 का ही, तो 25 के जनवरी से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जनवरी है एंड यहाँ से अगर हम देखें तो क्लोज टू 70% की रैली गोल्ड दिखा चुका है। एंड गोल्ड जैसी जो कमोडिटी है उसकी इतनी बड़ी रैली देना एक साल में एक आम बात नहीं है। काफी ज्यादा आप बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी एंड जो ग्लोबल फैक्टर्स है वो रहे हैं, उसी के कारण इतना पुश मिला है गोल्ड को। तो अनसर्टेनिटी जो है अभी भी बनी हुई है, कहीं ना कहीं टैरिफ से रिलेटेड जो कंसर्न्स है बने हुए हैं। यूएस का एक सुप्रीम कोर्ट है एंड वहां पे एक केस चल रहा है अगेंस्ट टैरिफ।
जिसमें ऐसा बोल रहे हैं कि टैरिफ जो ट्रम्प जी ने लगाए हैं वो कहीं ना कहीं इलीगल है, उनके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो लगा सकते हैं। तो उसका एक डिसीजन आना पेंडिंग है जो कि मिड ऑफ दिसंबर में आएगा। उसके जो डिसीजन है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के रेट्स को, एंड फेड के जो रेट कट वाले सिनेरियोज है वो तो इन्फ्लुएंस करेंगे ही। इसके बाद अगर हम आते हैं गोल्ड बीज में, तो गोल्ड बीज में आपको ध्यान रहेगा कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट ले रखी है, मैंने आपको शायद बताया था कि मैंने गोल्ड में बहुत ही स्मॉल अमाउंट, मतलब सिर्फ ट्रैकिंग पर्पज के लिए एक क्वांटिटी ले रखी थी, एंड उसमें हम क्लोज टू नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहे हैं। तो इसमें एक मैंने पोजीशन ले रखी है गोल्ड में, हालांकि ये जो मैंने पोजीशन की वो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए थी, बट ऐसा है कि अगर इसमें मेरे को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिलता है, थोड़ा सा इसमें शार्प रहना पाता है 5-10% का, तो मैं डेफिनेटली इसको बुक करना चाहूंगा। तो गोल्ड में ज्यादा मेजोरिटी चीजें सिमिलर ही है, फंडामेंटल फैक्टर्स के कारण इसमें ट्रिगर मिल रहा है, सेफ हेवन की बाइंग आ रही है। एंड कहीं ना कहीं अगर बिटकॉइन में क्रैश आता है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, तो आपको पता होगा एज अ एशियन कंट्रीज जितनी भी बिग कंट्रीज है और ये सब है, वो कहीं ना कहीं गोल्ड पे बहुत सारी रिलायंस देती है। एंड अब जो यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज है, खासकर यूएस, उन्होंने अपना जो रिलायंस है वो क्रिप्टो करेंसी में बढ़ा दिया है। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली चीज ये है कि यूएस एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो डोमिनेंट है क्रिप्टो करेंसी में, यानी कि उनके पास काफी ज्यादा मात्रा में क्रिप्टो करेंसीज है इन कंपेयर टू ईस्टर्न वर्ल्ड, या फिर इन कंपेयर टू एशियन वर्ल्ड, एशियन कंट्रीज। तो इसमें अगर हम देखेंगे, तो अगर आप गोल्ड के कंपेरिजन में देखेंगे, तो उनकी उनकी जो होल्डिंग्स है गोल्ड की, ओवरऑल गोल्ड की जो वर्ल्ड में माइनिंग हुई है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं जितनी क्वांटिटीज गोल्ड की अवेलेबल है इन द टोटल वर्ल्ड, तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ गोल्ड होल्ड बाय यूएस या फिर रशियन कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं नीचे है एज कंपेयर टू एशियन कंट्रीज कंबाइंड। तो कहीं ना कहीं यूएस जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को एज अ रिजर्व करेंसी जो है प्रमोट करना चाह रहा है। एंड अगर आप देखेंगे तो काफी सारे इनिशिएटिव जो है वो खुद यूएस प्रेसिडेंट ने लिए हैं टू प्रमोट क्रिप्टो करेंसीज, खासकर बिटकॉइन। तो उससे होता ये है कि इतनी बड़ी जब इकोनॉमी, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, अगर उसके प्रेसिडेंट जो है, जो कि सबसे पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड आप मान सकते हैं अभी के लिए, तो वो अगर किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका वेटेज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके कारण ये चीज है कि अगर यहाँ से और बढ़ते हुए दिखता है हमें क्रिप्टो करेंसी, तो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए एक नेगेटिव फैक्टर रहेगा। हालांकि ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है गोल्ड से, जो कमोडिटी है, गोल्ड कमोडिटी जो है वो क्रिप्टो करेंसी से। बट अगर क्रिप्टो करेंसी का क्रैश आता है, यानी क्रिप्टो में अगर क्रैश आता है, या फिर से जैसा 23 में हुआ है, 21 में हुआ है, 18 में हुआ है, अगर वैसा कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए वो स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि जो जो लोगों को लग रहा था कि वो क्रिप्टो को एज अ गोल्ड सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे, तो उसमें उनको लॉस होएगा, तो वो डेफिनेटली सेफ हेवन बाइक जो गोल्ड में होती है उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे। हालांकि काफी इंटायरेक्ट कोरिलेशन है, बट अब ये एक चीज है जो इंटरनेट में काफी ज्यादा भी आ रही है लाइमलाइट पे, तो मैंने आपको ये चीज भी रिवील कर दी है। तो आज को डे खत्म करते हैं। गोल्ड में कुछ खास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मेरे को पर्सनल लेवल पे नहीं दिखती है। 2-5% के मूव्स है और जो अपसाइड पे ऐसा लग रहा है मेरे को आ सकते हैं आने वाले दिनों में, प्योरली ड्यू टू अनसर्टेनिटी एंड ग्लोबल रीजंस। बाकी ट्रेडिंग के लिए आई सजेस्ट सिल्वर काफी ज्यादा बेटर है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है कि मैं हूँ एक एनालिस्ट सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड कमोडिटी डेरिवेटिव एनालिस्ट। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। एंड जो भी चैनल में इस कंटेंट मैं बता रहा हूँ वो प्योरली एजुकेशन या फिर इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं उसमें आपको लॉस होता है तो अपना पर्सनल रिस्क है, उसके लिए कोई भी चीज, कोई भी अदर पार्टी या फिर चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंड जितने भी मैंने व्यूज बताया वो एज ऑन डेट है, यानी जब मार्केट खुलेगा चार्ट्स पैटर्न चेंज होंगे तो वो भी बदल सकते हैं। एंड इसके बाद जो मेरी पर्सनल पोजीशन है गोल्ड एंड सिल्वर में, वो मेरा इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे कि मैंने गोल्ड पोजीशन ले रखी है 1.5 लाख रुपीज की, तो उससे मेरे को लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस 4-5% बढ़ सकता है, तो मेरा व्यू बायस हो गया। एंड ये सेम डिस्क्लेमर जो हिंदी में भी है, तो आप एक बार इसको भी पढ़ लेना। एंड सिल्वर का वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बार सिल्वर में हमने एक प्रॉफिट भी कमाया है। एंड वो प्रॉफिट तो हम हर बार कमाते हैं, पर इस बार मैं प्रॉफिट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो वो चीज भी आप देखना एक बार। ओके।